Hello friends, today we will start new exercise 3.6. Question 1. Solve the following pair of linear equations. Sorry, यहाँ पर देखिए अब linear equations नहीं है, वो हम आगे देखते हैं. Solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations. देखिए first question, 1 by 2x plus 1 by 3y is equal to 2 and 1 by 3x plus 1 by 2y is equal to 13 by 6. नाउ एक्सरसाइज 3.5 तक हमने देखा था कि इक्वेशंस के कैसे फॉर्म रहा करते थे. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट. पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेरिएबल्स x एंड y डिनोमिनेटर में है, तो वो हमें पहले कन्वर्ट करने पड़ेंगे लीनियर इक्वेशन में और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. तो हम कैसे करेंगे. देयर आर सच पेयर्स ऑफ इक्वेशंस विच आर रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशंस बाय मेकिंग सम सब्सटीट्यूशंस. तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं. देखिए अब पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 3y इज इक्वल टू 2. तो क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं. 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 5 इज इक्वल टू 2, राइट. ये हमने सिर्फ अलग किया है, डिनोमिनेटर में 2 और x को सिर्फ अलग किया है. देखिए तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं. 1 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वाई इज इक्वल टू 13 बाय 6. तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि दोनों साइड 1 बाय एक्स एंड 1 बाय वाई है. तो हम सपोज करेंगे अब सपोज 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए. पूरे ये 1 बाय एक्स की जगह हम लिखेंगे ए एंड 1 बाय वाई इज इक्वल टू बी. 1 बाय वाई की जगह हम लिखेंगे बी. अब ये करके हम देखते हैं तो क्या होगा. ए बाई 2 प्लस 3 बाय बी इज इक्वल टू 2. बी बाय 3 a बाई 2 प्लस b बाई 3 इज इक्वल टू 2. ये हमने कैसे किया. देखिए यहाँ पर 1 बाई 2 था हमारे पास, ये पूरा 1 अपॉन एक्स की जगह हमने ले लिया a. तो a मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2 इज a बाई 2, राइट. प्लस 1 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वाई, ये पूरे 1 बाय वाई की जगह हमने ले लिया b. तो b मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 3 इज b बाई 3 इज इक्वल टू 2, राइट. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और दोनों के डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. 3a प्लस 2b बाय 6 इज इक्वल टू 2. 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12. ये बन गया इक्वेशन नंबर 1. देखिए अब ये लीनियर फॉर्म में आ गया. यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है a एंड b. उसी हिसाब से हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे. यहाँ पर हम 1 अपॉन एक्स की जगह a पुट करते हैं तो क्या होगा. a बाई 3 प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6. यहाँ पर भी हम 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को b से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दोनों के डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 2a प्लस 3b बाय 6 इज इक्वल टू 13 बाय 6. नाउ दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है तो वो कैंसिल कर सकते हैं हम. 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13. ये बन गया इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. पर यहाँ पर वेरिएबल्स क्या मिले हमें, a एंड b. अब हम इसे सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड से. हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो हमें यहाँ सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में लाएंगे. 3a प्लस 2b माइनस 12 इज इक्वल टू 0. 2a प्लस 3b माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो जैसे हम लिखते थे x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, वैसे ही करेंगे. पर यहाँ पर हम लिखेंगे a एंड b. a अपॉन समथिंग इज इक्वल टू b अपॉन इज इक्वल टू 1 बाय, या. नाउ a के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे b वाले टर्म्स, b के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स. सो 2 3 एंड माइनस 12 माइनस 13. वैसे ही
बी के डिनोमिनेटर में हम ए के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, पर यहाँ पर हम पहले कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे, -12, -13, 3 एंड 2, एंड 1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए के कोफिशिएंट्स एंड बी के कोफिशिएंट्स, सो 3, 2 एंड 2, 3। ओके, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, उसके बाद इस तरह से, एंड देन दिस, या सो a upon 2 multiplied by -13 minus 3 multiplied by -12 is equal to b upon -12 multiplied by 2 minus -13 multiplied by 3 is equal to 1 upon 3 multiplied by 3 minus 2 multiplied by 2. Okay, now a upon -13 multiplied by 2 is -26 plus -12 multiplied by 3 is -36, पर आगे माइनस साइन है तो होगा +36, is equal to b upon -12 multiplied by 2 is -24 minus -13 multiplied by 3 is -39, पर आगे माइनस है तो +39, is equal to 1 upon 3 multiplied by 3 is 9 minus 2 multiplied by 2 is 4. Okay, now a upon -26 plus 36 is 10 is equal to b upon -24 plus 39 is 15 is equal to 1 upon 9 minus 4 is 5. अब हम करेंगे ए के टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर एंड देन बी के टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर. सो a by 10 is equal to 1 by 5 and b by 15 is equal to 1 by 5. So a is equal to 10 by 5. So a is 2 and b is equal to 15 by 5. So b is 3. पर ये हमारा आंसर नहीं है. अब आगे क्या करना है हमें, क्या सपोज किया था हमने, 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b. Here 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b. 1 by x is equal to a क्या था 2, 1 by y is equal to b क्या मिला 3. अब हमें 1 by x है पर हमें चाहिए x, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे. तो 1 अपॉन एक्स का रिवर्स क्या होगा x, और 2 का होगा 1 बाय 2. तो अब ये हो गया हमारा आंसर 1 बाय 2. उसी तरह से y इज इक्वल टू 1 बाय 3. तो हमें मिला x एंड y, जो हमें मिल, ये इक्वेशन के लिए सॉल्व करना था, राइट. वही मेथड है, सब कुछ सेम है, बस शुरुआत में हमें सिर्फ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन समथिंग, यहाँ पर x है तो हमने 1 अपॉन एक्स की जगह सपोज किया. ऐसे हमें कोई भी फॉर्म में मिल सकता है, 1 अपॉन रूट एक्स हो सकता है, 1 अपॉन x माइनस 1 हो सकता है. तो वो हमें सपोज करके प्योर इक्वेशन बना के आगे बढ़ना है और सॉल्व करना है, राइट. दूसरा हम देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रूट है. देखिए 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2. एंड दूसरा इक्वेशन 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1. तो इसे अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट एक्स, राइट. उसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2. वैसे ही इस साइड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1. अब हम आसानी से 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू बी ले सकते हैं. टेक 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू बी. और ये अगर हम इस इक्वेशंस में पुट करें, 1 अपॉन रूट एक्स ये पूरे की जगह हमने लिया ए, तो 2a प्लस 3b, यहाँ पर 1 अपॉन रूट वाई की जगह लिया हमने b इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशन नंबर 1. और यहाँ पर 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2. देखिए अब हमें दो इक्वेशंस मिल गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है a एंड b. अब हमें इसे सॉल्व करना है. यहाँ पर लिख देती हूँ मैं
2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 एंड 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। आगे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया। ये हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो आप देखिए अब क्या एलिमिनेट करोगे यहाँ पर से। आप अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9b, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी -9b है, तो हमें बहुत सिंपल पड़ेगा, राइट। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2a इज 6a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3b इज 9b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या है, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, और इक्वेशन 3 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं -9b और प्लस 9b कैंसिल, ये एलिमिनेट हो गया। नाउ 6a प्लस 4a इज 10a इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5। सो a इज इक्वल टू 5/10। a इज इक्वल टू, सो मिला हमें 1/2। और ये हमारा आंसर नहीं है, हमें आगे फाइंड करना है, वो हम देखते हैं। पहले हम b फाइंड कर लें। हमें a मिल गया। अब तीनों में से किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये 2 कैंसिल, सो 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये 1 इस साइड जाएगा तो 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1। 3b इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स वाई b इज इक्वल टू 1/3। देखिए हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/3। पर हमने सपोज किया था 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b। 1/√x इज इक्वल टू हम a की जगह लिखेंगे ये 1/2, और 1/√y इज इक्वल टू b की जगह लिखेंगे 1/3। देखिए हमारे पास है 1/√x। अगर हमें √x चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे। 1/√x का रेसिप्रोकल क्या होगा, √x, और 1/2 का 2। उसी तरह से यहाँ पर √y इज इक्वल टू 3। पर हमें √x नहीं चाहिए, √y नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ x और y। तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर √y² इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर। हमें x और y फाइंड करना है। अब देखिए आप बहुत आसानी से यहाँ पर गलती करने के चांसेस है। कैसे, हमें अगर a और b मिल गया तो हम सोचेंगे कि हमें इक्वेशन का ही सोल्यूशन मिल गया, पर ऐसा नहीं है। हमने सपोज किया ये a और b हमने सब्सटीट्यूट किया है x और y की जगह। हमें लास्ट में x और y ही फाइंड करना है। a और b हमारा मिडिल पॉइंट है सम का। लास्ट आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9, राइट। आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। थैंक यू।